हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं के प्रकार के बारे में। पहला है हमारा सम प्राकृतिक संख्या, दूसरा विषम प्राकृतिक संख्या, तीसरा है अभाज्य प्राकृतिक संख्या और चौथा है भाज्य या फिर संयुक्त प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्या बारे में देखते हैं हम। सम प्राकृतिक संख्याएं उनको बोलते हैं जिनमें वे धनात्मक संख्याएं है ना, जो दो से पूर्णतः क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। पूर्णतः विभाजित होती है मतलब उसमें शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे हम 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 दूने क्या हो गया, हमारे पास 4 हो गया। क्या बचा हमारे पास, जीरो। शेषफल हमारा नहीं बचना चाहिए या फिर जीरो आना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या है वे धनात्मक संख्याएं, धनात्मक ही लेना है, ध्यान रखें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी और सभी की सभी संख्या क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जीरो से नहीं, एक से लेकर इन्फिनिटी तक होंगी और क्या होंगी, सभी पॉजिटिव संख्याएं होंगी। ठीक, विषम प्राकृतिक संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वे धनात्मक संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक, और 2 से विभाजित करने पर हमेशा कितना बचती है, शेष 1 बचता है या फिर कुछ भी बच सकता है, या फिर शेष मिनिमम हमें हमारे पास क्या बचना चाहिए, एक ही बचना चाहिए। अतः विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 और हमारे पास इन्फिनिटी तक होंगी। जैसे हम 11 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, 1 बच गया हमारे पास, है ना। शेषफल हमारे पास क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं आगे। इसमें विषम प्राकृतिक संख्या का एक उप समुच्चय है। तो देखो, 1 से लेके हमारे पास संख्याएं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या में, इन्फिनिटी तक होती हैं। तो हम उसमें से 1 को निकाल रहे हैं, 2 को छोड़ दे रहे हैं, 5 को निकाल रहे हैं, 3 5 को निकाल रहे हैं। तो इससे जो छोटी एक तो ग्रुप बनेगा या फिर सेट बनेगा, 1 3 5 7 डेढ़ जो भी है ना। तो हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, प्राकृतिक संख्या से छाड़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। मान लो प्राकृतिक संख्या हमारा समुच्चय है तो इसका उप समुच्चय मतलब उसका बच्चा है ना, आसान भाषा में समझे तो, है ना। नोट हम देखते हैं, एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, एक विषम संख्या ही होती है। जैसे हमारे पास एक सम संख्या क्या है, 2 है, विषम संख्या क्या है, 3 है, क्या आएगा, 5 5 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं है ना, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं एक से बड़ी वे संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित हो, किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, उसे अभाज्य प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, है ना। अभाज्य मतलब एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से, किसी भी संख्या से, किसी अन्य संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। जैसे हमारे पास है 5, 5 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूने कितना होगा, 4, हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। लेकिन 5 किससे डिवाइड जाएगा, 5 से जाएगा, जिससे शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 से जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन स्वयं को और 1 को नहीं ले रहा है, किसी भी अन्य संख्या को लेना है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, 1 बच गया। तो ये क्या है, हमारा अभाज्य है। ठीक, अब इसके नोट देते हैं, एक न तो भाज्य है, नहीं अभाज्य है ना। ये किसी में नहीं आता, न भाज्य में आता है, नहीं अभाज्य में आता है ना। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या, प्राकृत अभाज्य संख्या क्या है, हमारे पास 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 3 है। विषम अभाज्य, विषम ले रहे हैं ना, क्योंकि 2 सम हो गया तो तीसरा में विषम में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना, यानी कि एक और स्वयं। इसका हम गुणनखंड करेंगे, देखो गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एकम 5 मतलब 5 गुणित 1, सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, स्वयं और 1। ठीक, देखिए अब आते हैं भाज्य प्राकृतिक संख्या या संयुक्त प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं संख्या के अतिरिक्त, है ना, एक एवं संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरा क्या हो रहा है, भाग जाता है, उसे हम संयुक्त प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संयुक्त प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं किसी अन्य संख्या से। जैसे हमारे पास है 4 किससे भाग जाएगा, स्वयं से जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास शेषफल हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक, इसका मतलब पूरा भाग जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसके जो नोट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या क्या होती है,
4 होती है, क्योंकि देखो 3 किसी और से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 किसी और से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। तो ये भाज्य है ना, ये तो भाज्य है ही नहीं, किसी और संख्या से भाग जा रहा है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संयुक्त प्राकृत संख्या क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि ये 2 से भाग जा रहा है। 4, 6, 8, 9 और 10 ये पहली संयुक्त प्राकृत संख्याएं हैं। कोई भी संख्या सबसे बड़ी संयुक्त संख्या नहीं हो सकती, इसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटिव है ना, कुछ न कुछ जोड़ के हम आगे उसके प्राप्त कर सकते हैं, है ना। संयुक्त प्राकृत संख्या को 2 छोटी प्राकृत संख्याओं को गुणा करके बनाया जा सकता है, हमेशा बनाया नहीं बनेगा, लेकिन इसको क्या है, बनाया जा सकता है। जैसे 4 को 2 गुणित 2 कर दिए, 6 को 3 गुणित 2 कर दिए, ठीक। तो इसे क्या है, 2 छोटी प्राकृत संख्या से क्या गुणा करके क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक। थैंक यू।